नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आपका हिंदी अक्षरांजलि में स्वागत करती हूँ। छायावादी आधार स्तंभ कवियों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमारे 2 कवि हो चुके हैं, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले के वीडियो देख करके आगे आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम है। इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका जो बचपन का नाम था वह क्या था? सूर्य कुमार। क्यों रखा गया? क्योंकि इनका जन्म रविवार को हुआ था, जो सनातन धर्म में रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में गढ़ाकोला बंगाल में हुआ, जबकि इनका जो निधन है वो सन 1961 ईस्वी में हुआ है। उपनाम इनको क्या क्या मिले थे? छायावाद का रुद्र यानी महेश कहते हैं इनको। इनको ओज और औदात्य का कवि भी माना जाता है, क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर जोश, उमंग, उत्साह का भाव है। मौजूदा व्यवस्था या हालातों को तोड़ने या परिवर्तित करने का भाव इन्होंने व्यक्त किया है। तो इनको ओज और औदात्य का जो कवि है ये रामविलास शर्मा ने कहा था। इनको महाप्राण निराला भी कहा गया। हिंदी कविता को इन्होंने छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले जो है इनको कवि माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक छंद जो है नया इजाद किया, जिसका नाम था मुक्त छंद। मुक्त छंद में रचना लिखने वाले ये प्रथम कवि थे, जिनका कि समकालीन कवियों ने काफ़ी विरोध किया। इस मुक्त छंद को इनको केचुआ छंद कह करके इनकी आलोचना की गई, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के अनुसार केचुआ छंद बोलने वाले कवि लोगों ने भी इन्हीं की उस नीति का अनुसरण करना प्रारंभ किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ये छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक मान सकते हैं हम इनको, या कह सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, सरोज स्मृति है, ये इनकी पुत्री थी, जो कि इनके जितने भी सगे संबंधी थे उनमें से एकमात्र जीवित जो है व्यक्ति या हम ये कहें मनुष्य वह थी इनकी पुत्री सरोज, जिनका भी विवाह के 2 वर्ष बाद में निधन हो गया। इसके कारण से उसकी याद में लिखा गया यह हिंदी का जो है हम ये कह सकते हैं कि एक सर्व प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। चतुरी चमार, गरम पकौड़ी, जूही की कली ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है। इसने इनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पहचान दिलाई। इस रचना को या इस कविता को लिख करके इन्होंने सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास भेजा था, परंतु द्विवेदी ने इस रचना पर अश्लीलता का आरोप लगा करके इसे छापने से मना कर दिया था। संध्या सुंदरी, भिक्षुक, बादल राग और पंचवटी प्रसंग इनकी जो रचना है ये कविता जूही की कली। इसमें प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में इन्होंने व्यक्त की है। इनकी जो एक रचना है तुलसीदास, जो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, तुलसीदास जो रचना है ये महाकवि तुलसीदास है। ये सर्वाधिक इनके हम ये कह सकते हैं कि इनके पसंदीदा कवियों में से एक है तुलसीदास कवि। तुलसीदास रचना के माध्यम से, तुलसीदास किरदार के द्वारा इन्होंने भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। इनकी अगली रचना है जैसे सरोज स्मृति, जो मैं ऊपर भी इस पर चर्चा कर चुकी हूँ। यह इनकी पुत्री थी सरोज और उसकी मृत्यु के उपरांत लिखा गया शोक गीत है। ये संसार का प्रसिद्ध शोक गीत है, जिसमें वात्सल्य, क्योंकि माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम है वात्सल्य कहलाता है, और स्मृति चिर बिछोह के बाद में जो उत्पन्न करुण जो भाव पैदा हुआ था, तो वात्सल्य और करुण दोनों रसों का इसमें अद्भुत सामंजस्य दृष्टिगोचर या दिखाई देता है या दृष्टिगोचर होता है। एक रचना है इनकी राम की शक्ति पूजा। इस कविता में लंबी कविता है जो, इसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ है। यह शक्ति काव्य जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा और राष्ट्रीय चेतना की कविता मानी जा सकती है, जिसमें प्रभु श्री राम को रावण के साथ युद्ध से पहले माँ शक्ति की आराधना करते हुए दिखाया गया है। उस कथानक को आधारित जो है ये कविता, ये रचना लिखी गई है इनकी। यह जो रचना है राम की शक्ति पूजा, ये कृतिवास रामायण पर आधारित रचना है। इनकी एक कविता है कुकुरमुत्ता, जो कि पूंजीपतियों के ऊपर इसके अंदर तीखा व्यंग्य किया गया है। सर्वहारा वर्ग यानी जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसकी प्रशंसा की गई है। और जो धनवान लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों की जो है इन्होंने घोर निंदा की है। इनकी कविता बहुत फेमस रही कुकुरमुत्ता कि अबे सुन बे गुलाब,
पाई तूने खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इठला रहा तू कैपिटलिस्ट। ऐसा कह करके और पूंजीपतियों पर जो है हम ये कह सकते हैं एक तीखा व्यंग्य किया इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, एक है मतवाला और दूसरी थी समन्वय। द्विवेदी युग के जितने भी कवि हैं उनमें से सर्वाधिक विरोध का सामना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किया गया। हम इसे एक दुर्भाग्यशाली कवि के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें जीवित रहते हुए इतना एक हम ये कह सकते हैं कि इतना साहित्यिक महत्व वाली रचना लिखने के बाद में भी इनको किसी भी पुरस्कार से नवाजा नहीं गया इनकी घोर उपेक्षा की गई। अगर बात के परवर्ती जो कवि है समालोचक है, उन्होंने कहा अगर समय रहते हुए निराला की प्रतिभा को सम्मानित कर दिया जाता या उसको महत्व तत्कालीन लोगों ने स्वीकार किया होता तो संभवतया निराला की प्रतिभा और भी निखर कर हमारे सामने आती। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अतीन्द्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। अब हम जो अंतिम जो कवि है जो छायावाद के आधार स्तंभ है कवयित्री महादेवी वर्मा, उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा का जो जन्म है ये सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। इनका जो निधन है सन 1987 ईस्वी में हुआ है। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद और इनकी माता का नाम था हेमरानी देवी। इनके पति थे रूप नारायण वर्मा, जो बाल्यावस्था में विवाह हो गया था इनके साथ में, लेकिन किसी कारणवश ससुराल पक्ष के साथ अनबन की वजह से इनकी विदाई नहीं हो पाई थी और इन्होंने जीवन भर सफ़ेद साड़ी नीले किनारे वाली साड़ी पहन करके अपना जीवन बिताया और एक सादा जीवन बिताया है और ससुराल ये कभी नहीं गई। इनका जो उपनाम है जो कहा गया इनको कहा गया आधुनिक युग की मीरा। इनको कहा गया हिंदी के मंदिर की वीणा पाणी अर्थात सरस्वती कहा गया। वेदना की कवयित्री कहा गया क्योंकि इनकी रचनाओं में हमें अपार वेदना दिखाई देती है। छायावाद की शक्ति भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि पंत प्रसाद और निराला को कहते हैं छायावाद का ब्रह्मा विष्णु और महेश, और इनको कहते हैं छायावाद की शक्ति या फिर दुर्गा कह सकते हैं। इनकी को वेदना की कवयित्री क्यों कहा गया? क्योंकि इनके जीवन में वेदना जो था उस वेदनाओं के भाव को इनकी जैसे एक कविता है बदली कविता में इन्होंने बताया है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। अर्थात मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं क्षणिक हूँ, पल भर पहले मैं दिखाई दी थी और अभी मेरा अस्तित्व क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ऐसा कहकर के इनकी संपूर्ण कविताओं में हमें वेदना दिखाई देती है। एक आध्यात्मिक छाया का आभास मात्र इनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। इनकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो सुनाई देता है हमें जो इन्होंने लिखा है, न जाने लहरों के उस पार मुझे बुलाता है वह कौन। ऐसा कहकर के अदृश्य प्रियतम के प्रति अपने भावों को व्यक्त करती है, इसलिए वेदना इनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। इनकी जो काव्यगत रचनाएं हैं वो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ। इनको कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। इनकी जो रचना है यामा, जो कि काव्य का संकलन है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन चारों को मिलाकर के जो इनका जो काव्य संग्रह था वो था यामा। इस यामा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। दूसरी जो रचना है इनकी नीरजा के ऊपर इनको सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया था। इनको पुण्य स्मरण, इनकी रचना है पुण्य स्मरण, इसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी पर संस्मरण लिखा है। इनकी पत्रिका थी जिसका इन्होंने संपादन किया, वह थी चांद नाम से पत्रिका। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि छायावाद की जो आधार स्तंभ 4 कवि हैं इनके लिए कि छायावादी कवियों में केवल महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही, बाकी सबने उस रहस्यवाद की भावनाओं को जो है आगे प्रगतिवाद प्रयोगवाद तक घुस गए, लेकिन महादेवी अंत तक किसमें बनी रही, छायावाद में ही बनी रही। प्रथम जो कविता है ये है इनकी दिया, ब्रजभाषा में लिखी थी। इन्होंने मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में एक सवैया लिख करके यह कविता लिखी थी।
मेरा परिवार, जो इनकी रचना मैंने ऊपर पढ़ा है या लिखवाया है, जो मेरा परिवार इनका संस्मरणात्मक एक रेखा चित्र या रचना है। इस रचना में इन्होंने पशु पक्षियों पर आधारित रचना है ये मेरा परिवार। इसमें कुछ पाठ या अध्याय संकलित है। गिल्लू इनकी गिलहरी का नाम था जिसका वर्णन है। गोरा ये रेखा चित्र है इनकी जो गाय थी जिसका नाम गोरा था। निक्की, रोजी और रानी ये कुत्ते बिल्ली इनके बारे में जो है इन्होंने वर्णन किया है। अतीत के चलचित्र ये भी इनकी रचना है जिसमें इन्होंने अपने जीवन में आए हुए व्यक्ति, उन जो संपर्क में आए, जो उनके बारे में इन्होंने संस्मरण लिखा है, जो है घीसा, रामा, बिट्टो, सादिया, अलोपीदीन, इनके बारे में जो है इनकी रचनाएं हैं। बंग दर्शन जो इनकी रचना है, इसमें बंगाल अकाल के समय कवियों की कविताओं का इन्होंने जो है लिखित जो कविताएं थी उनका संकलन करके इन्होंने प्रकाशित करवाया था, लिखा था। अगली जो रचना है इनकी पथ के साथी, इसमें इन्होंने अपने साथ के जो साथी साहित्यकार थे उन सब के लिए संस्मरण लिखा है। इनकी रचना है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में इन्होंने ऋग्वेद का, जो कि सनातन धर्म के लिए 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उस ग्रंथ का इन्होंने पद्यबद्ध क्या किया था, अनुवाद किया था। अगली रचना इनकी स्मृति चित्र। इसमें इनके समकालीन जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन व्यक्तियों का परिचय हमें प्राप्त होता है। एक रचना है इनकी क्षणदा, जिसका कि दार्शनिक विषय पर जो है निबंध है इनका, क्षणदा नाम से। वैसे क्षणदा जो शब्द है ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी क्षण भर सुख देने वाला समय। हिंदी लेखकों की सहायता करने के लिए इन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। ट्रस्ट का नाम था साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जीवन भी हमें साहित्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हमें जो है प्राप्त होता है। छायावादी कवियों के जो 4 आधार स्तंभ कवि थे उनका परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फिर वही बात दोहराऊंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को पर आप वीडियो देखते हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जो है अनवरत रूप से इस काव्य धारा को जारी रख पाऊँ। धन्यवाद।